अपना विद्यालय नानक चंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और यहाँ की जो सच्चाई है, जो यहाँ के एडमिशन होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। शिशु मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। आर्ट, कॉमर्स और साइंस विद्यालय में लगभग 6 से 12 750 छात्र अध्ययनरत हैं। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं यश कौशिक और आज हम पहुँचे हैं अमीनगर सराय के नानक चंद सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में, और यहाँ की जो सच्चाई है, जो यहाँ के एडमिशन होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 27 चैनल पर। नमस्कार सभी के लिए। अच्छा सर, बात करेंगे जो आपका ये इंटर कॉलेज है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। देखिए, अपना जो विद्यालय है वो अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान से संबंध है जी। और संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी जो विद्या भारती है उनके विद्यालय खुले हुए हैं, और जो विद्यालय जहाँ भी है, जिस शहर में भी है, वहाँ का उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान माना जाता है। ऐसे ही अपना विद्यालय नानक चंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमीनगर सराय में है। ये भी विद्या भारती से संबंध है, और अपने यहाँ शिशु मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी, जो कि एक छोटे भैया बहनों को शिक्षा देने का, छोटे भैया बहनों का सर्वांगीण विकास करने का एक सबसे अच्छा संस्थान है अपने शहर सराय का। इसके बाद में जो अपना कक्षा 6 से 12 तक जो विद्यालय है वो नानक चंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के नाम से है, जिसमें हमें तीनों फैकल्टी हैं, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। विद्यालय में लगभग 6 से 12 750 छात्र अध्ययनरत हैं। विद्यालय, देखिए, विद्यालय तो प्रत्येक जगह हैं, लेकिन विद्या भारती का एक अपना लक्ष्य है। विद्या भारती का अपना लक्ष्य है कि हम भैया बहन का सर्वांगीण विकास करेंगे। विद्यालय को एजुकेशन है। प्रत्येक वर्ष जो अपनी माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड परीक्षाएं, कक्षा 10 और 12 में की जो मेधावी सूची होती है टॉपर्स की, उसमें भी भैया बहनों का स्थान रहता है। और प्रत्येक वर्ष जिले स्तर पर भी कक्षा 10 और 12 में भैया बहन अपना स्थान बनाए रखते हैं। वास्तव में शिक्षा एक विषय अलग है, लेकिन हम जो बात करते हैं वो संस्कार की, चरित्र निर्माण की और समर्पण की, राष्ट्रभक्ति की, ये सारे गुण एक अनुभव के आधार पर आचार्यों के माध्यम से या आचार्य बहनों के माध्यम से भैया बहनों को दिए जाते हैं। अच्छा सर, बात करेंगे जो आपके कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कौन से सन में हुई थी, कितने साल इसको हो गया अभी? देखिए, जो हमारा 1 से 5 तक शिशु से और पंचम तक विद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी 1989 में जी। और जो 6 से 12 है इंटर कॉलेज जो संचालित है नानक चंद सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से, उसकी स्थापना 1996 में हुई थी। अच्छा, तो सर अपनी बात करेंगे जो नए बच्चे होते हैं, जो माँ बाप हैं, उनको अपने बच्चों को जिस स्कूल में आपके जो सराय में कॉलेज है एडमिशन कराना होता है, तो उसके लिए मतलब कुछ यहाँ के नियम भी होंगे, उनके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, हम जो प्रवेश करते हैं जी। वो एक लिखित परीक्षा के आधार पर करेंगे, टेस्ट के आधार पर करते हैं कि भैया बहन, क्योंकि पिछला जो बड़ा त्रासदी का समय रहा है कोरोना काल, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्षति हुई है वो शिक्षा की हुई है। और जो भैया बहन थे वो यानी एक तरीके का उन्हें पढ़ना तो दूर, वो लिखने का अभ्यास भी समाप्त हो चुका है। तो हम उसकी टेस्ट के आधार पर प्रवेश देते हैं कि भैया मान लीजिए किस क्लास के लिए स्टैंड कर रहा है, मान लीजिए वो किस कक्षा लायक है, उस कक्षा में हम उसे लिखित परीक्षा के और एक वाइवा के आधार पर प्रवेश देते हैं। अच्छा सर, अभी आप बार बार भाई बहन का कुछ जिक्र कर रहे हैं, तो इसकी पूरी जो डिटेल्स हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं, समझ नहीं है। देखिए, ऐसा होता है, हमारी परंपरा है, हम छात्र छात्राएं नहीं कहते, लड़का लड़की शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जी। ठीक है नहीं, विद्यालय को एक परिवार की भूमिका में देखते हैं। तो हम हमारे यहाँ अध्यापक शब्द नहीं होता, हमारे यहाँ आचार्य शब्द होता है। अच्छा। जो जेंट्स हैं उनको आचार्य, और जो मान लीजिए बहनें हैं यानी जो आचार्य महिला टीचर्स हैं
उनके लिए आचार्य बहन शब्द का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही हम भैया बहनों में मैंने बताया ना, संस्कार प्रमुख है, शिक्षा बाद में। यदि मान लीजिए हम अच्छे संस्कार भैया बहनों को दे रहे हैं, एक अच्छी दिनचर्या हम भैया बहनों को दे रहे हैं, तो पढ़ाई में तो स्वतः ही अनुशासन हम भैया बहनों को दे रहे हैं, तो पढ़ाई में तो वो स्वतः ही अव्वल रहने वाला है। यदि हम किसी की दिनचर्या नहीं बना पा रहे, समझ रहे हैं ना, यदि दिनचर्या हमने किसी छात्र की भैया बहन की बना दी कि उसे 6 घंटे पढ़ना है, इतने घंटे उसका, यानी उसके एक जागरण से लेकर के और उसके शयन तक की आप दिनचर्या बना दीजिए, फिर उसे देखने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो सर जैसे कॉलेज की तो बात होगी, अब बात करेंगे थोड़ी सी आपके बारे में जी। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा परिचय दें। देखिए, मैं गजेंद्र पाल सिंह, जी। इसी सत्र में मैं इस विद्यालय में आया हूँ, और इससे पूर्व मैं 22 वर्ष प्रवक्ता रहा हूँ वाणिज्य विषय का डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। 3 वर्ष प्रधानाचार्य रहा हूँ, विद्या भारती में ही मेरा कार्यकाल रहा है लगभग 26 वर्ष का। अब अपने संगठन के दायित्व के नाते यहाँ मुझे भेजा गया है, तो विद्यालय में सभी का विकास हो, विद्यालय का विकास हो, आचार्य का विकास हो, भैया बहनों का विकास हो, हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्या दे सकते हैं। जी। देखिए, शक्ति, बुद्धि, विवेक सब में निहित होता है, सब में छुपा हुआ रहता है, लेकिन एक अध्यापक का काम होता है, अब शिक्षा क्या है, बच्चे के अंदर अंतर्निहित छिपी हुई शक्तियों को जगा देना ही शिक्षा है। तो हम केवल वही काम करते हैं। पठन पाठन का काम तो एक मान लीजिए सब कर रहे हैं, लेकिन हम उसे अनुशासन नहीं दे पाए, हम उसका चरित्र निर्माण नहीं कर पाए, हम उसे संस्कार नहीं दे पाए, हम उसे व्यवहार नहीं दे पाए, तो वो बेकार है। अच्छा सर, अभी आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जो बागपत जिले के? देखिए, बागपत जिले के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा जीवन में एक अमूल्य धरोहर है, एक ऐसी पूंजी है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। तो अपने नौनिहालों को, अपने परिवार के जो भी छात्र छात्राएं हों, उन्हें शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन पर भी ध्यान दें, कि जिससे कि बालक आगे चल के अपने जीवन में सफल हो। सफलता और असफलता में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सफल और असफल में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन सफल जीवन में वही हो पाते हैं जिनका एक लक्ष्य होता है। अपने मान लीजिए जो भी हमारे बच्चे हैं, मेरा सभी से यही आग्रह है, निवेदन है, और कि अपने बच्चों को संस्कार को प्रथम वरीयता में रखें, उसे एक अच्छी दिनचर्या पालन करने के लिए कहें, क्योंकि विद्यालय में कोई भी छात्र 5 या 6 घंटे रहता है, 18 घंटे परिवार के साथ रह रहा है। यदि मान लीजिए विद्यालय और परिवार दोनों एक वो हैं, एक मेड़ मान लीजिए, दोनों अपनी जगह सही हैं, तो हम बालक को जिस दिशा में चाहते हैं उस दिशा में ले जा सकते हैं और उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उसे एक सफल जीवन प्रदान कर सकते हैं। अच्छा सर, बात तो काफ़ी हो गया, बात न्यूँ करेंगे कि जो बाहर के बच्चे हैं, अगर आपके सराय में इस कॉलेज में पढ़ना चाहें तो क्या उनका भी एडमिशन यहाँ हो जाएगा? प्रवेश हो जाएगा। मान लीजिए हम वाहन की सुविधा भी देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो एक निश्चित दूरी के अंतर्गत। अच्छा। जैसे मान लीजिए हम 10 किलोमीटर तक अपने वाहन की सुविधा, विद्यालय के वाहन हैं, उनसे भैया बहनों को बुलाते हैं। अच्छा, यानी कि अगर कोई बाहर का डिस्ट्रिक्ट का अगर यहाँ का पढ़ना चाहे तो उसको यहीं रहना पड़ेगा? हाँ, यहीं रहना पड़ेगा। तो स्कूल की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो वो कॉलेज में रह? देखिए, बागपत में अभी हमारा कोई आवासीय विद्यालय नहीं है, लेकिन अन्यत्र जहाँ विद्या भारती के विद्यालय हैं, बहुत विद्यालय आवासीय हैं। हम संस्कार पर और शिक्षा पर और बच्चे के सर्वांगीण विकास पर, हमारे विद्यालय, हमारी शिक्षा पद्धति जो पंचपदीय शिक्षा पद्धति पर हम काम करते हैं, वो विद्या भारती का लक्ष्य है कि हम एक बालक में राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना, कैसे हम उसे एक बिल्कुल एक आदर्श छात्र कैसे बना सकते हैं।